नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले किस ग्रह का ट्रांजिट इस पूरे हफ्ते होने वाला है, तो केवल बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध वर्तमान में कर्क राशि में थे और ये 25 जुलाई को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कोई मेजर ट्रांजिट अगर कहा जाए तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा कन्या राशि से लेकर धनु राशि में गोचर करेंगे। तो जब चंद्रमा का गोचर होगा आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो छठवें, सातवें, आठवें और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। छठवें भाव में चंद्रमा का गोचर होना निश्चित रूप से आपके लिए अकस्मात यात्राओं का इंडिकेशन कर रहा है। जन्म स्थान से लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। यात्रा के परिणाम स्वरूप कुछ एसिडिटी का बढ़ जाना, उदर संबंधित विकार होना और स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत जरूर रहना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वहां पर आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। जीवन साथी से किसी प्रकार का टेंशन मिल सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य करने के लिए जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप कार्य करके रहेंगे। जिस बात को आपने सोच रखा है, शरीर में ऊर्जा का प्रवेश होगा और प्रशासनिक लेवल पे अगर कोई कार्य आपके द्वारा किया जाता है तो आप उस कार्य में पॉजिटिव तरीके से उस काम को निपटाएंगे और आपके कार्यों की सराहना भी होगी। आय के जो साधन रहेंगे हफ्ते के मध्य में सबसे ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रारंभ में तो केवल खर्च ही खर्च दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है उसमें अकस्मात जो है माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होना, अकस्मात घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर जाना, जल वाले क्षेत्र में अगर है तो वहां पर जल दुर्घटना होने के योग बनते हैं और जल या दूषित जल पीने से उदर संबंधित समस्याएं ज्यादा हो सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत जरूर रहना चाहिए। हालांकि हफ्ते का जो सबसे लास्ट डे रहेगा जब चंद्रमा धनु में रहेंगे तो आपके लिए भाग्य को बढ़ाएंगे। तो हफ्ते का मध्य और हफ्ते का लास्ट डे जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए पूरा 77% तक का समय अच्छा दिखाई दे रहा है और इस पूरे समय को और श्रेष्ठ करने के लिए आपको शुक्र से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और कार्य व्यवसाय यथावत चलेगी। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन मिलने से या अच्छे रिजल्ट मिलने के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आय के साधन अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे। फंसे हुए धन के मिलने की संभावना भी दिख रही है और मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो उतना ही परेशानी वाला होगा। गले से संबंधित परेशानी होना, छोटे भाई बहनों के से लेकर किसी प्रकार की आपको मानसिक रूप से परेशानी उठाना पड़ सकता है और अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा पर भी आपको जानी पड़ सकते हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। हफ्ते के अंत में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में मधुरता, दैनिक
रोजगार के क्षेत्र में प्रगाढ़ता आएगी और साथ में स्वास्थ्य भी रहे आपका जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य केवल हफ्ते के मध्य में परेशान करने वाला है, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए ये पूरा हफ्ता आपके लिए लगभग अच्छा बीतेगा। और धार्मिक यात्राओं के योग भी आपके चार्ट में पूरे तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको भी थोड़ा बचना चाहिए। विशेष रूप से हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा उसमें जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। कार्य व्यवसाय की स्थिति में पहले से अच्छी स्थिति बन रही है और धन के संचार में भी आपको फायदा होगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 88% तक का ये समय आपके लिए अच्छा है। और इस पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, साथ में शनिदेव के मंदिर में जाइए और अपने प्रतिबिंब को सरसों के तेल में देखकर उस सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन से चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा का ये गोचर आपको धन से सुखी कर देगा, यानी धन की प्राप्ति होगी जिससे सुख की प्राप्ति भी आपको मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा और आपको आपके जन्म स्थान के आसपास मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय में भी आपको अच्छे परिणाम देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने का योग बन रहा है। धार्मिक यात्रा इस समय सुखमय होने वाली है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का टेंशन जरूरत से ज्यादा लीजिएगा तो परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ काम रुक कर होंगे। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है उसमें अकस्मात यात्राएं होने की संभावना बन रही है और यात्रा होने के कारण जो है खर्च की अधिकता भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आते हुए मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए स्पष्ट रूप से मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। ओवरऑल कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए 75% तक अच्छा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको बुध का बीज मंत्र कीजिए और साथ में गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अगले लग्न की बात करते हैं, कर्क लग्न। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन भाव से पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा वो अकस्मात मेहनत से ज्यादा बढ़ेगा। लगातार काफी मेहनत करने के बाद भी सफलता जल्दी नहीं मिलेगी और छोटे भाई बहनों का हालांकि आपको सहयोग मिलेगा और धार्मिक रूप से आपकी यात्राएं भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा माता के साथ किसी प्रकार का विवाद हो जाना, मकान में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त है और कार्य व्यवसाय को लेकर आपके लिए अच्छे परिणाम ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का जो मध्य रहेगा आपके लिए फिर भी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें किसी प्रकार के रिस्क वाले काम अगर आप करते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको लाभ की स्थिति जल्दी मिलेगी और साथ में कोई फंसा हुआ धन है तो उसके मिलने की संभावना भी ज्यादा दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी और केवल मुझे अभी भी परेशानी दिखाई दे रही है आपके वाहन को चलाने के रिस्पेक्ट में किसी प्रकार की दुर्घटना होते हुए अभी भी चार्ट में स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। ओवरऑल कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए 88% तक अच्छा रहेगा और इसके लिए केवल एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते हुए चलना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, अर्थात सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कैसा ये हफ्ता बीतेगा। देखिए, सिंह लग्न में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगी।
हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा, गले में किसी प्रकार का विकार होना, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उत्पन्न होना और उदर संबंधित किसी न किसी प्रकार का विकार तेजी से बढ़ेगा। जल वाले क्षेत्र में है तो जल यात्रा करने से बचना चाहिए। हफ्ते का मध्य मान पद प्रतिष्ठा में जो गुप्त शत्रु होंगे वो आप पर आंच यानी प्रतिष्ठा पर आंच लगाने की कोशिश करेंगे, प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी इस समय का जो समय रहेगा आपके लिए, मध्य का समय फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता से, आप अपनी कुशाग्रता से जो भी गुप्त शत्रु है उनको पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा और गुप्त शत्रु खत्म हो जाएंगे। धन के लिए कहा जाए तो ये हफ्ते का प्रारंभ थोड़ा कठिनाई दिख रहा है, लेकिन हफ्ते का मध्य ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। हफ्ते के अंत में हर तरीके के सुख सुविधाओं से आपको मानसिक शांति मिलेगी। मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा, माता के साथ प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे और आपके रोजगार के क्षेत्र में प्रमोशन इत्यादि के योग बन रहे हैं। लेकिन धार्मिक यात्रा होने की पूरी संभावना हफ्ते के अंत तक आते आते मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हफ्ता 91% तक अच्छा है और हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए और साथ में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता आने वाला है आपके लिए, आपके लगन में ही चंद्रमा रहेंगे, लगन से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा आय के साधन आपके बढ़ा देंगे, विदेशों से लाभान्वित करा देंगे और प्रेम प्रसंगों में मधुरता ले आएंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा मानसिक चिंता बढ़ जाएंगी, अकस्मात चोट चपेट का बढ़ना, उदर संबंधित इन्फेक्शन होना और जिनके लीवर फैटी है उनकी परेशानी और बढ़ा देंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा धर्म के प्रति झुकाव का बढ़ना, माता पिता से सहयोग प्राप्त होना और मानसिक शांति उत्पन्न होना, यह हफ्ते के अंत में मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार के नए व्यवसाय को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नए प्लानिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग पूरे तरीके से दिखाई देगा इस पूरे हफ्ते, लेकिन उनको स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो मुझे 82% तक का ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए गणेश जी की केवल आराधना कीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का, फूलों का आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके दान करना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न। देखिए, तुला लग्न में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश, लगन, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। चंद्रमा क्योंकि आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, द्वादश में जा रहे हैं, तो कर्म को लेकर, काम को लेकर आपको ट्रैवलिंग करा सकते हैं और इसके कारण उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होना, एसिडिटी का बढ़ जाना और खर्चों की अधिकता होना, ऐसा चार्ट में दिख रहा है। लेकिन फिर भी यात्राएं करनी चाहिए। यात्रा करने के बाद आपके कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि के योग भी बनेंगे। हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा रहेगा। एक तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में रिकवरी होना, जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध रहेंगे वो मधुर बन जाएंगे, धन प्राप्ति की अधिकता रहेगी और प्रशासनिक सेवाओं से कई रुके हुए कार्य की पूर्ति होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। हफ्ते का अंत में चंद्रमा नीच के रहेंगे और अंतिम दिन ये धनु में जाएंगे, उससे पहले ये वृश्चिक में रहेंगे। तो वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं और यहाँ पर मंगल से इनका नीच भंग होगा, इसलिए चंद्रमा नीच का प्रभाव नहीं देंगे। वाणी मधुर हो जाएगी, लेकिन जल वाले क्षेत्र में किसी प्रकार से दुर्घटना होने की संभावना भी दिख रही है। इसलिए जो भी काम करना है हफ्ते के आरंभ में कीजिए, मध्य में कीजिए, लेकिन लास्ट डे जो है उसमें बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। ओवरऑल हफ्ता जो है मुझे 74% तक अच्छा दिख रहा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए जो पूरा ओवरऑल
कंडीशन है चंद्रमा का, आपके लगन से एकादश में रहेंगे, द्वादश में रहेंगे, लगन में रहेंगे और द्वितीय भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा का आपके इनकम में जाकर बैठना यानी भाग्य का आपका सहयोग मिलेगा, भाग्य से लाभ की स्थिति होगी, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी और संतान से सुख की प्राप्ति होगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा कुछ परेशानियां हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको ज्यादा परेशान करेंगी और स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। एसिडिटी का बनना या ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन स्पष्ट रूप से चार्ट के हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का अंत फिर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का होना और धन प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल हफ्ते के अंत में हो पाएंगे। शेयर सट्टा लॉटरी का योग जो है केवल हफ्ते के प्रारंभ में और मध्य में दिख रहा है, अंत में दिख रहा है, मध्य में किसी प्रकार का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। ओवरऑल 88% तक का समय अच्छा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगले लगन की बात करते हैं, धनु लगन। देखिए धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता जो रहेगा आपके लिए एक मिश्रित परिणाम देगा। चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में एकादश भाव में रहेंगे, द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में रहेंगे। लगन भाव में जो चंद्रमा रहेंगे वो आपको उतना ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं और हर तरीके से आपको लाभान्वित करेंगे। चंद्रमा का गोचर माफ कीजिए आपके दशम, एकादश, द्वादश और लगन भाव में होंगे। इस चार्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है हफ्ते का प्रारंभ और मध्य हर तरीके से अच्छा है। जो भी काम करेंगे हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में अच्छा रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में देखा जाए तो कई प्रकार के रुके हुए कार्यों की पूर्ति होने से मन प्रसन्न रहेगा। घर में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाने के योग बनते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं होंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता भी आ जाएगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। हफ्ते का अंत जो रहेगा उसमें अकस्मात आपको कार्य क्षेत्र में यात्रा करना पड़ सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। तो केवल हफ्ते का प्रारंभिक 5 दिन अच्छा दिखाई दे रहा है, हफ्ते का अंतिम 2 दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए हफ्ते के अंतिम 2 दिन में आपको उपाय करते हुए चलना चाहिए और ओवरऑल उदर संबंधित अगर लंबे समय से परेशान है तो आपकी ये परेशानी हफ्ते के अंत तक आते आते हालांकि थोड़ी खत्म होते हुए दिख रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। कुल मिलाकर जो समय दिख रहा है 78% तक अच्छा दिख रहा है और आपके लिए उपाय केवल यही है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का 12 अक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब हम मकर लगन की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। देखिए मकर लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो दशम स्थान, नवम स्थान, दशम स्थान, एकादश और द्वादश में रहेगा। इस पूरे हफ्ते में आपको केवल लाभ की स्थिति ज्यादा सुनाई देगी, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, प्रशासन से कोई अच्छे न्यूज मिलने से आपको मन में सुकून मिलेगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी और हर कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। हफ्ते का मध्य भी उतना ही अच्छा दिखाई दे रहा है और मित्र रिश्तेदार सभी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कई रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से मन काफी प्रसन्नचित रहने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे। हफ्ते के अंत में विदेशों से भी लाभान्वित होंगे, लंबी दूरी की यात्राएं भी आप करेंगे वो भी अच्छी रहेगी और हर तरीके से समय अच्छा है। अगर किसी एक लगन के लिए सबसे अच्छा बन रहा है तो वो मकर लगन के लिए ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है। और इस हफ्ते का जो स्पीडोमीटर है 96% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की बहुत मेजर परेशानी नहीं है, केवल वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना चाहिए और पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन करके ही घर से बाहर निकलिए और आपको सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं।
देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम से स्टार्ट होंगे, फिर नवम, दशम, एकादश भाव तक जाएंगे। अष्टम में चंद्रमा का जाना वैसे भी अच्छा नहीं है, जल दुर्घटना कराते हैं और साथ में गले में इन्फेक्शन भी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, अकस्मात किसी प्रकार का धन हानि का योग भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन बनेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मित्र, रिश्तेदार सभी आपको साथ देंगे। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता है कि दूरसंचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के नए कार्यों को प्रारंभ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और भाग्य का सहयोग जो है आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी अच्छा है। 77% तक का समय स्पीडोमीटर में अच्छा दिखाई दे रहा है और इस पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल और केवल केतु से संबंधित चीजों का दान कीजिए और कोशिश कीजिए कि गणेश भगवान की आराधना कीजिए। बुध का बीज मंत्र आपको करना चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, मीन लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपको हफ्ते के प्रारंभ में प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता ला देगा। जिनके विवाह नहीं हुए थे, विवाह के प्रस्ताव आपके पास आ सकते हैं और उसके पूर्ण होने की संभावना भी हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें खर्च की अधिकता, अकस्मात उदर संबंधित परेशानी होना और हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की लंबी यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा है। जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा। कर्म स्थान पे आपके कार्यों की सराहना होगी जिसके कारण आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं या किसी प्रकार के बिजनेस डील को साइन करना चाहते हैं तो हफ्ते का जो प्रारंभिक और अंतिम पार्ट है उसमें कोई भी काम करेंगे आपके लिए अच्छा रहने वाला है। केवल मध्य में किसी प्रकार की परेशानी हो जाना और किसी प्रकार के जल दुर्घटना के भी योग हफ्ते के मध्य में दिख रहे हैं। ओवरऑल धन की स्थिति यथावत बनेगी। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस हफ्ते में पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का 24 जुलाई से 30 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।